चिंतित है इस पूरे मामले को लेकर के और संवेदनशील भी है कि नीट परीक्षा में जो कुछ हुआ उसको लेकर के बहुत मतलब वापस ऐसा ना हो उसके लिए पॉजिटिव इंटेंट रख रही है और यही ये कुछ न आगे पीछे हुआ है। और जब विपक्ष की सरकार थी तब भी इसमें बहुत मामले उठते रहे हैं, तो उनके भी ऐसा नहीं है कि उनके दामन में दाग नहीं है, उसको छुपा नहीं सकते हैं वो लोग। पदाधिकारी जो आपको क्या बोलते हैं इसमें संलिप्त थे, जो लोग इसमें वो थे, उनके ऊपर भी एक्शंस लगातार हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि एक्शंस नहीं हो रहे थे। उसमें अगर कोई आगे पीछे करता है, कोई अगर एमएलए की गाड़ी को तोड़ देता है, कोई अगर आपको क्या कहते हैं पुलिस के ऊपर चाकू चला देता है, कोई अगर पत्रकारों के साथ मतलब उनको गोदी मीडिया कह करके चिढ़ाए और कुछ अनर्गल बातें करें, तो ये भी उचित बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात 1 बजे सामने आते हैं और सामने आकर अपनी बात को रखते हैं। नीट अभ्यर्थी का जो मामला है उस मामले पर प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को रखा है। कहा है कि 2.5 महीने से जो इसमें लोग शामिल हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। कई लोगों से भी हमने बातचीत की। हमारे साथ बातचीत के लिए जनता दल यू के विधायक जो है चेतन आनंद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात में सामने आते हैं, अभ्यर्थियों के बारे में कहते हैं, फास्टैग कोड का निर्माण करते हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, कार्रवाई तो लगातार हो ही रही थी, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही थी। आपने भी देखा लगातार हमारी सरकार इसके बारे में चिंतित थी। हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि कल रात को कुछ चीज़ों की गंभीरता देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ और बातों को रखा है। जब वो बातों को रखा गया तो ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितना ज़्यादा चिंतित है इस पूरे मामले को लेकर के और संवेदनशील भी है कि नीट परीक्षा में जो कुछ हुआ उसको लेकर के बहुत मतलब वापस ऐसा ना हो उसके लिए पॉजिटिव इंटेंट रख रही है और इसका सभी लोग स्वागत करते हैं। तो सवाल ये है कि 26 दिनों से प्रदर्शन हो रहा था, लाठी चली और उसके बाद प्रधानमंत्री सामने आए। विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है कि पहले क्यों नहीं आए, बात करने क्यों नहीं सामने आए? देखिए, विपक्ष का जो हाल है उस पर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि नीट परीक्षा आज की बात नहीं है। नीट परीक्षा में पहले से ही ये कुछ न आगे पीछे हुआ है और जब विपक्ष की सरकार थी तब भी इसमें बहुत मामले उठते रहे हैं, तो उनके भी ऐसा नहीं है कि उनके दामन में दाग नहीं है, उसको छुपा नहीं सकते हैं वो लोग। लेकिन ये हम जरूर बोलेंगे कि ये एक्शन हमारी सरकार ले रही है ताकि दोबारा नीट में ऐसी बातें न हो। उसको देखिए किस सरकार का क्या इंटेंट रहा। उनकी सरकार जब पावर में थी तब क्या इंटेंट था, आज की सरकार जब पावर में तब क्या इंटेंट है, ये दिखाता है डिफरेंस दोनों सरकार में। पहली बात। दूसरी बात, जो आप बोल रहे हैं 26 दिन तक हुआ, 26 दिन तक लगातार आप देख रहे होंगे कि पदाधिकारी जो आपको क्या बोलते हैं इसमें संलिप्त थे, जो लोग इसमें वो थे, उनके ऊपर भी एक्शंस लगातार हो रहे थे, ऐसा नहीं है कि एक्शंस नहीं हो रहे थे, एक्शंस लगातार किए जा रहे थे। हाँ, कल प्रधानमंत्री जी ने खुद से इस बात को बोला है तो ये दिखाता है कि वो कितना सीरियस होकर के इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की जब बात हुई तो ये दिखाता है कि हमारे प्रधानमंत्री कितना ज्यादा सीरियस हैं इस बात को लेकर के और उनका क्या इंटेंट है। राजधानी पटना में जो प्रदर्शन हुआ, उग्र प्रदर्शन हुआ, कई लोगों के सिर फटे, कई पत्रकार घायल हुए, अब उस पूरे मामले पर जो है वो कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल होनी चाहिए और हम ये मानते हैं कि प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, एक लोकतंत्र में जो है प्रोटेस्ट करने का भी एक वो है, राइट है लोगों को। लेकिन उसमें अगर कोई आगे पीछे करता है, कोई अगर एमएलए की गाड़ी को तोड़ देता है, कोई अगर आपको क्या कहते हैं पुलिस के ऊपर चाकू चला देता है, कोई अगर पत्रकारों के साथ मतलब उनको गोदी मीडिया कह करके चिढ़ाए और कुछ अनर्गल बातें करें, तो ये भी उचित बात नहीं है। पत्रकारों का भी एक अपना वो होता है और हम ये मानते हैं कि आफ्टर ऑल पीसफुल तरीके से किया गया कोई भी प्रोटेस्ट उसका हम लोग स्वागत करेंगे और जो भी उसमें असामाजिक तत्व होंगे उनके ऊपर एक्शंस होंगे। पटना यूनिवर्सिटी के जो विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस पूरे मामले को लेकर इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो दोषी होगा उसको तो डरने की जरूरत है। जो निर्दोष है अगर उनको बुला करके पूछताछ किया जा रहा है तो उसमें कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल हमारे साथ चेतन आनंद जो कि जेडीयू के विधायक थे और आप सुन रहे थे उनकी पूरी बातों को। उन्होंने अपनी बातों को रखा है, जो घटना हुई है उस पूरे मसले पर अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं।